हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम चैप्टर एपी के एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ेंगे। ओके। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कवर किया है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो हमारे टॉपिक्स कवर हुए हैं एपी से रिलेटेड ही उसके वीडियोस जरूर देखें, सो दैट कि आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हो। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके। सो टू सॉल्व दिस फाइंड द सम ऑफ एपीज। तो जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर किया था, है ना। सो हियर वी हैव टू फाइंड द एपी। सो वी ऑल नो एपी मीन्स व्हाट। जैसे कि कोई एक सीक्वेंस है, लेट्स से 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू लेट्स से 100। ठीक है। इन सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। जो हमारा डी है वो कितना है, 2 है। कैसे पता हमको? जो हमारा हायर टर्म है माइनस लोअर टर्म करेंगे, जो सेकंड मोस्ट टर्म है उसको माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, विल गेट डी। हियर एज वेल क्या है, यहाँ पे 2 है। ऐसे करके कितने डीज है हमारे पास, अप टू 100 तक नंबर्स है। ठीक है, एपी में। एपी मीन्स क्या होता है? एपी मीन्स ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन होता है। ठीक है, जो उसका सक्सीडिंग टर्म है और प्रिसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इज इट क्लियर? इसी को हम एपी बोलते हैं। नाउ अगर हमको लास्ट टर्म दी है किसी एपी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड टर्म। है ना, एपी का एक रिलेशन था, एंड टर्म ऑफ एपी दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। है ना, यही है। व्हाट डू मीन बाय एंड टर्म, और वी कैन से इट्स अ लास्ट टर्म। कोई भी एपी दिया है जिसका लास्ट टर्म आपको दिया है, उसको आइदर आप एल से रिप्रेजेंट करोगे और एन टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, राइट। जिसमें से ए जो है, ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 2। डिफरेंस क्या होता है, दैट इज A2 - A1 और A3 - A2। है ना। दैट इज 4 - 2 से आप डिफरेंस निकाल सकते हो, दैट इज 2। लाइक दिस वी कैन सॉल्व। और जो हमारी एस एन टर्म इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 100 इफ इट इज द लास्ट टर्म। कोई भी एपी की लास्ट टर्म दी है, दैट मीन्स वो क्या है, एन टर्म है। हियर नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हमने ये देख लिया था कि एन टर्म कैसे निकालते हैं, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं एपी में। अब हम इसमें क्या देखेंगे, किसी भी एपी का सम कैसे निकालते हैं। लेट्स से यहाँ पे जो एपी है वो 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन अप टू 100, है ना। हमको ये पता करना है कि इन सारे एपी के डिजिट्स, जो नंबर्स हैं उनका सम करेंगे अगर हम, तो वो कितना आएगा, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट। फॉर दैट वी हैव वन रिलेशन, दैट इज क्या है, सम का रिलेशन, एस एन इज इक्वल्स टू वॉट, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ओके। सम ऑफ जो हमारे डिजिट्स, सम ऑफ नंबर्स है एपी में, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है। हियर लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। हियर वी हैव एपी एज 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। 2 10 टर्म्स मतलब क्या, जैसे कि ये 1 टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ऐसे कितनी टर्म्स है हमारे पास, अप टू 10th। है ना, 10 टर्म है हमारे पास इस एपी में, तो हमको सबका सम करना है। जब हमारे पास 10 टर्म है, दैट मीन्स हमारे पास क्या गिवन है, कितनी टर्म्स है एपी में, 10। दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 10 हो जाएगी, राइट। वैल्यू ऑफ ए यानी क्या, फर्स्ट टर्म दैट इज 2। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। डी कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया, A2 माइनस ऑफ A1 दैट इज 7 माइनस ऑफ 2 कितना होता है, दैट इज 5। है कि नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, सम। है ना। सो सम निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो कि मैंने अब भी बताया यहाँ पे आपको, दैट इज n/2। और हमेशा याद रखो, कभी भी एपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा फॉर्मूला लिखना। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार कभी अगर सिली मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले पे मार्क्स मिलेंगे कि आपने एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो पता है, राइट। 2a, ऐसे मिस्टेक्स तो होना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वी शुड नो एंड वी शुड राइट द फॉर्मूलाज फर्स्ट। ठीक है। नाउ एन टर्म, एन टर्म कितनी है, 10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S10, मतलब 10 नंबर्स का एडिशन। हियर n/2 दैट मीन्स 10/2। अगेन 2 इंटू वैल्यू ऑफ a क्या है यहाँ पे, दैट इज 2। देन अगेन n - 1, n कितना लिया हमने, 10 लिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 9। 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया। देन इंटू डी, डी 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 डिफरेंस कितना है हमारा, 5। ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। 10/2 दैट इज 5, इट विल बिकम 4, 9 5 जा 45।
है ना। सो कितना हो रहा है ये, 5 इंटू 4 + 45 कितना हो गया है, 4 + 45 दैट इज 49, एंड 49 इंटू 5 कितना, क्लियर। चलो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. In this AP, it is given as -37 is the first term, then we have -33, then -29, and so on to 12 term. So how many number of terms are there? We can say a twelfth. Till a twelfth we have. Okay. So that means value of a is how much? -37. Then d, common difference. So to calculate d, what you have to do? Second term minus first term. That means -33 minus of -37, है ना। सो कितना हो जाएगा ये, -33 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, +37। सो माइनस प्लस माइनस, एंड 37 - 33 कितना हो गया, 4। ठीक है, और बिगर नंबर साइन इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर वी कैन से d इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। सो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे d। ठीक है, वैल्यू ऑफ n कितना दिया है इसमें, वैल्यू ऑफ n कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, 12 है। सो एल n इक्वल्स टू व्हाट, 12। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, सम कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स एस एन इज इक्वल्स टू n/2, ओके, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n इज 12/2, अगेन 2 इंटू वैल्यू ऑफ a क्या है यहाँ पे, -37 है, राइट, प्लस अगेन n, n क्या है हमारा, n है 12, सो 12 - 1 इंटू d कितना है, d आया है 4, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 जाओ, so it will become 6. Here it is, how much it is now, 37 into 37 into 2 कितना हो जाएगा ये, it will become 70, let's say 74, -74, है ना। and here 11, 12 - 1 that is 11 into 4, so कितना हो रहा है ये, 6 -74 प्लस 44, यस। सो -74 और +44 कितना होता है, 30 होता है। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, वाई इट इज नेगेटिव, क्योंकि बिगर नंबर का साइन माइनस है, क्लियर। सो 6 इंटू -30 कितना, -180, ओके। सो एस, एन की वैल्यू कितनी है, 12, सो सम ऑफ ऑल द 12 टर्म्स ऑफ द ए पी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, कितना आएगा, सम ऑफ ऑल द टर्म 12 टर्म्स ऑफ द ए पी इज इक्वल्स टू 180। आई जस्ट होप कि ये क्लियर हुआ है सबको। Okay, now let's move to question number 1, subpart 3. Yes. So in this part, again we have to solve like this. देखो, अब हमको पता है कि हमको सॉल्व कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही है नहीं। सो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन टू 100 टर्म। कहाँ तक करना है ये, 100 टर्म। सो वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा, 100, सो ए 100 तक, ए के 100 पोजीशन तक फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ ए कितना है, 0.6 है। वैल्यू ऑफ डी कितना है, 1.7 माइनस ऑफ 0.6, सो हाउ मच इट इज, इट इज 1.1। डी कितना है हमारा, 1.1 आया। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 100 टर्म्स तक है, सो वैल्यू ऑफ एन हो गया 100। इज इट क्लियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ अगेन फाइंड द सम, Sn equals to n/2 bracket 2a plus n-1 into d। Sn, n number of terms कितने हैं, 100 है, so s 100, again 100/2 it will become, then 2 into value of a क्या है आपका, 0.6 plus n-1, so value of n क्या लिए थे हमने, 100 लिए थे, we will write 100 माइनस ऑफ 1। अब ये कहाँ पुट कर रहे हैं हम, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ डी कितना निकला था हमारा, 1.1 आया था ना, सो 1.1, ओके। नाउ सो अब क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड, सो इट विल बिकम 50, है ना। हियर यू विल गेट 1.2 प्लस हियर यू विल गेट 99, 1 पॉइंट क्या है यहाँ पे,
1.1 है, so we can write 11 by 10. Okay, so how much you will get? 50 into 1.2 plus, yes, ये कितना हो जाएगा? 99 into 11 कितना होता है? You will get how much? Let's multiply it. So 9 9 plus 18, 1089 है ना, divided by 10, so 108.9 है ना. So after adding it you will get 50 now. So कितना हो रहा है ये? 9 प्लस ये हो गया 1. आप करके देख सकते हो. 1.8.9 plus 1.2. How much it is? 9 plus 2. It will become 11. Similarly, 9 plus 10, 1 point. So yes, 110.1. 110.1. Is it clear? Now multiply it. How much you will get? You will be getting 5505. Okay. So this will be your final answer, 5505, after multiplying it. Okay, now let's move to subpart 4. Yes. So fourth question. So how to solve this? Again, we know AP 1 by 15, then 1 by 12, then 1 by 10, है ना? Up to 11 term. So A11 till A11 term we have to find. Okay. We have to find sum, right? So what you have to do first, write down the value of A, that is 1 by 15, then difference, that is 1 by 12 minus of 1 by 15. है ना. We can solve this either by cross multiplication. We all know how to cross multiply, or by LCM. क्रॉस मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर किससे होंगे? एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे. सो इट विल बिकम 15 minus 12, and here 12 into 15. So how much you will get? 15 minus 12, that is 3. And here in denominator 12 into 15, right? So you'll get 3 ones are 3 fives are, and 12 fives are, that is 60. So we have got D as 1 by 60. D is equals to 1 by 60. Now value of n is equals to how much in this? N is nothing but it is 11. ठीक है. अब क्या करना है हमको? सम फाइंड करना है, जैसे अभी तक हम कर रहे थे. सो अगेन वी हैव टू राइट फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू d, है ना. सो Sn, n मीन्स कौन से टर्म की वैल्यू है? 11. S of 11 that is equals to 11 by 2. Again 2 into value of a क्या है आपकी? 15 है. So 1 by 15 plus value of n क्या है? 11 है. So we'll write 11 minus 1. D क्या है? 1 by 60 है. 1 by 60. Now again 11 by 2. Yes, it will become 2 by 15. 11 minus 1, that is how much? 10. 10 by 60, है ना. So ये हो गया 6. How to solve this? 11 by 2, that is 2 by 15, that is 1 by 6. अब क्या करेंगे हम? इसमें एलसीएम ले लेंगे. Now 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30. 15 twos are, here 6 fives are, right? So it will become 11 by 2 and 4 by 30 plus 5 by 30, right? So it will become 11 by 2 into bracket. अब देखो 30 कॉमन ले लेंगे हम. In numerator we have 9 by 30, right? So yes, how much you will get? 3 3s are 9 and 3 10s are, है ना. So कितना हो रहा है ये? 33 by 20, and it is nothing but you'll get 20 ones are 20, and 20 into how much? 20 ones are 20. 20 plus कितना तो 33, that is 13. So this will be your final answer. Okay, like this we have to solve. ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्दर मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो. सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो. थैंक यू सो मच.